हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत के माध्यम से सूत जी महाराज द्वारा हमें दिया जा रहा है, इसलिए हमें बड़े ध्यान पूर्वक श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेना चाहिए। अभी तक क्या हुआ है? चौथा अध्याय आरंभ हो चुका है, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य, और भागवत आरंभ होने की भूमिका के बारे में अब बताया जा रहा है। इससे पहले 3 अध्यायों में दिव्य ज्ञान हमें दिया गया था। अब असली भागवत आरंभ हो रही है। इसमें नारद मुनि प्रकट हो जाएंगे। अभी तक शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है, व्यासदेव के बारे में बताया जा रहा है, गृहस्थ कैसे होते हैं, सन्यासी कैसे होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी की इतनी महिमा यहाँ पर दी जाएगी कि हमें ऐसा अनुभव हो कि मुक्त जीव कैसा होता है। सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त जीव है। तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा गुणगान भगवान श्री कृष्ण का कर लेते हैं। सभी सम्मिलित होइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री व्यासदेव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। राधे कृष्णा। आइए आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि वे मुक्त जीव हैं। आगे बढ़ते हैं इससे। कथम मालिक्षताः पौरा संप्राप्ताः कुरु जांगलान, उन्मातमुक जड़वत विचरण गज साहवये। हरे कृष्णा। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे अर्थात व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर, जो अब दिल्ली है, नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? शौनक ऋषि ऐसा प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि जब सुखदेव महाराज अपने पिता के घर को छोड़कर जा रहे थे, जो अभी ये घटना हुई थी इससे पहले की कि सुखदेव महाराज जा रहे थे, वहां पर तरुणियां स्नान कर रही थी, व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो वो यही था, सुखदेव महाराज ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था, तो व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि गूंगे, मूढ़ और पागलों की तरह घूम रहे थे सुखदेव महाराज, और कुरु प्रदेशों में घूमते 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 अंत में हस्तिनापुर जा पहुंचे। तो लोगों ने उनको कैसे पहचाना?
क्योंकि ना तो वो वस्त्र धारण करते थे और पागलों जैसे लगते थे, और पागलों जैसे जब कोई लगे तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं। और जिसने वस्त्र भी नहीं पहने, तो ऐसे लोगों को देखकर हम लोगों का रिएक्शन कैसे होता है। जरा इसको इमेजिन करके देखिए कि कोई नग्न अवस्था में साधु ऐसे घूम रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है, मूढ़ अवस्था में घूम रहा है, तो उसको कैसे पहचाने कि ये कौन है। फर्स्ट लुक में देखते ही हमें क्या लगेगा कि कोई पागल है, ऐसा लगेगा, और हम उसका तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ना पागल थे ना मूढ़ थे, वो तो दिव्य है, वो मुक्त अवस्था में है। तो उनको कैसे पहचानना चाहिए? उनको वाणी से पहचान सकते हैं, कभी भी साधु को उनकी शक्ल से नहीं पहचान सकते। आजकल तो हर कोई साधु बन रहा है, बड़ी बड़ी यहां तक की दाढ़ियां रख लेंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, जटाएं बना लेंगे, शक्ल बना लेंगे मतलब साधु जैसी, लेकिन आचरण साधु जैसा नहीं होता, ज्ञान साधु जैसा नहीं है, भक्ति साधु जैसी नहीं है। ये तथा कथित साधुओं की बात हो रही है। जो पूजनीय है उनकी बात नहीं है, वो तो सदैव पूजनीय है, मुक्त है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो केवल शक्ल ऐसी बना लेते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहां पर कहा जा रहा है गुरु महाराज के द्वारा कि शक्ल पर मत जाइए, साधु से वाणी सुनिए, उनसे सुनना होता है, सुनने से ही हमें ज्ञान आएगा, उसी से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो जब श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुखदेव गोस्वामी ने दिया, तब लोगों ने उनको पहचाना था, क्योंकि सुनने से ही पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। तो उसके बाद आगे क्या प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी, अब वो जानते हैं। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज से कैसे भेंट हुई। जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, तो परीक्षित महाराज जी से कैसे मिले। और यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर बात कही जा रही है कि वेदों का दिव्य सार, श्रीमद् भागवतम को वेदों का दिव्य सार कहा जा रहा है। मतलब शौनक ऋषि भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम वेदों का दिव्य सार है, वेदों का एक पका हुआ फल है। अगर वेद वृक्ष हैं तो भागवतम उसका फल है, और हमें इंटरेस्ट किसमें होता है? फल में, ना कि टहनियों में। तो जहां श्रीमद् भागवतम को लोग ऐसे कह देते हैं कि यह काल्पनिक कहानी है, ऐसे बोल दिया जाता है कि इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा सुनाते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी प्रमाणिक है, मुक्त अवस्था में है, श्रीमद् भागवतम भी प्रमाणिक है। तो भागवतम जैसा ज्ञान दूसरा कहीं हमें मिल नहीं सकता, इस बात की बार बार पुष्टि हो रही। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन दोनों की भेंट कैसे हुई। आगे सूत जी महाराज क्या बता रहे हैं वह जानते हैं अगले श्लोक में। वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज जी से भी मिल गए सुखदेव गोस्वामी घूमते घूमते ऐसे। और एक बड़ी विशेष बात बताई गई है सूत जी महाराज द्वारा कि सुखदेव गोस्वामी किसी भी घर में ज्यादा देर नहीं रुकते थे। गाय कितनी देर में दो सकते हैं? लगभग आधे घंटे में। तो वो किसी गृहस्थ के घर में आधे घंटे से ऊपर नहीं रुकते थे। भिक्षा मांगते और चल पड़ते। और वो भिक्षा भी क्यों मांगते थे? उन्हें आवश्यकता थी क्या? जब वो मुक्त थे, वो अपने आप को शरीर ही नहीं मान रहे, तो उन्हें भिक्षा की क्या आवश्यकता? विचार करने की बात है। लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाले बद्ध जीव है, उनका कल्याण करना है। उनका कल्याण करने के लिए वो वहां पर आते थे, इसलिए भिक्षा मांगते थे। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकते थे, क्योंकि जो मुक्त होता है, सन्यासी होता है,
वह कभी भी ग्रस्तों के पास ज्यादा देर रुकता नहीं है, उनकी भौतिक उलझनों में नहीं फंसता, हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान ही उन्हें देता है और भगवान की तरफ जाने का मार्ग दिखलाता है। उनके आकर्षण से आकर्षित नहीं होता कि इनके पास इतना कुछ है, अगर मैं इन्हीं की सेवा में लग जाऊं तो मुझे भी मिलने लग जाएगा, मतलब उनके साथ बंध गया। ऐसा सन्यासी नहीं करता। सन्यासी हमेशा मुक्त रहेगा, वो उनका केवल कल्याण करने के लिए ही वहां पर भिक्षा मांगने आया है। ऐसा यहाँ पर सूत जी महाराज द्वारा बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही करते थे, कुछ देर के लिए ही वहां पर रुकते थे भिक्षा मांगकर, फिर वो आगे चल पड़ते थे, वो भी इसलिए ताकि उन लोगों का कल्याण हो सके। आज के लिए इतना ही करते हैं। सुखदेव गोस्वामी की बड़ी ही सुंदर महिमा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना, श्रद्धा से श्रवण करना, ताकि भगवान कृष्ण की आपको असीम कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।